दोस्तों स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक चैनल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत के लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आज की डेट में जितनी भी तमाम खबरें हैं शिक्षा जगत की वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या यहाँ पर अपडेट हो रखा है, क्या यहाँ पर चेंजेस हो रखा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड शिक्षा जगत की डेली बेसिस पे यहाँ पर खबरें लेके आता हूँ मैं आप सभी के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लेना। और ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं एक तो स्थगित हो चुकी हैं, ऊपर से यहाँ पर देखिए बोर्ड परीक्षा को जो है स्थगित कराने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हालांकि संशोधित यहाँ पे कर दिया गया है डेट शीट में, लेकिन यहाँ पर स्थगित करने की यहाँ पे मांग करी जा रही है, वो भी यूकेडी की द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड परीक्षाएं कराने की तैयारी के बीच अभिभावकों के साथ राजनीतिक दलों में विरोध कर दिया गया है। और यहाँ पर ये भी कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है सरकार से यह भी मांग कर रखी है कि शिक्षा विभाग को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी आदेश तत्काल वापस करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो राज्य में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। तो यहाँ पर छात्र छात्रा और यहाँ पर साथ ही जो शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर संक्रमण हो सकता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसे में यूकेडी वाले ने यहाँ पे सरकार से मांग कर रखी है कि जो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं कराई जाने की है उसको स्थगित कर दिया जाए फिलहाल, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करूँ डेट शीट के बारे में, जो डेट शीट जो है फिर से एक और नई डेट शीट जारी कर देगी, संशोधन यहाँ पे कर दिया गया है। और उसके बारे में बता देते हैं क्या यहाँ पे संशोधन हो रखा है। तो दोस्तों देख सकते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जो है नई डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब जो है डेट आपको यहाँ पर 22 से लेकर 25 जून तक आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये पहले जो था आपका यहाँ पे 20 जून से स्टार्ट था, 20 को था, 22 को था और 23 का पेपर, 3 दिन का पेपर था। अब यहाँ पर 22 से लेकर 25 के बीच में यहाँ पे होंगे। तो इसके लिए जो है संशोधित कर दिया गया है। और किस दिन कौन सा पेपर है वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा को लेकर जो है 22 जून से यहाँ पर शुरू की जाएंगी। और गुरुवार को जो है शिक्षा सचिव और जो आर नागेश्वरम है बोर्ड परीक्षा का जो है संशोधित जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पहली जो परीक्षाएं थी वो 20 जून से यहाँ पे शुरू करने का यहाँ पे तय किया गया था। और सचिव के अनुसार जो है अब परीक्षाएं 22 से 25 जून के बीच में यहाँ पे होंगी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से हाई स्कूल और बोर्ड की जो परीक्षाएं थी वो स्थगित कर दी गई थी। दोनों कक्षाओं के जो है विभिन्न विषय के जो पेपर हैं वो 13 पेपर यहाँ पे बचे हुए हैं। 2 रोज पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग ने 20 जून से परीक्षा करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इसी बीच जो है फिर से इसको चेंज कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जो है दून में शनिवार रविवार को पूर्णतः बंद करने का यहाँ पे निर्णय ले रखा है। तो ऐसे में जो है 20 जून से परीक्षा कराना जो है आसान नहीं होगा, नामुमकिन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है डेट शीट क्या रखा गया वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों जो परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो इस तरह से यहाँ पर रखा गया है। सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक जो है 22 जून को जो है गणित का पेपर यहाँ पर रहेगा हाई स्कूल का। और वहीं 9 से लेकर 12 तक जो है 23 को उर्दू का रहेगा। और 24 जून को जो रहेगा आपका यहाँ पर पंजाबी, बंगाली और संस्कृत का यहाँ पर रहेगा। और वहीं इंटरमीडिएट की 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में पेपर होंगे। और 22 जून को यहाँ पर संस्कृत, उर्दू, पंजाबी यहाँ पर रहेगा। और 2 से लेकर 5 के बीच में 23 तारीख को यहाँ पर जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी पेपर आपके रहेंगे 23 तारीख को। गणित है, प्रारंभिक सांख्यिकी, पंचम प्रश्न पत्र, ठीक है। और यहाँ पे कृषि रसायन विज्ञान 10वीं पत्र। और यहाँ पे 24 जून को यहाँ पे भूगोल, भूगोल विज्ञान यहाँ पे रहेंगे। और वहीं बात करें कि उत्तराखंड की यहाँ पर एक न्यू अपडेट है यूके त्रिपल की ओर से। और यहाँ पर कहा गया है यूके त्रिपल ने कि 1 सप्ताह में जो है यहाँ पे शुरू हो जाएंगे समूह के पदों पर आवेदन। तो यानी कि जितनी भी पोस्ट अभी आने वाली थी या आपके और जो आई हुई थी, हालांकि पोस्टपोन कर दी गई थी, उन पोस्टों को लेकर यूके त्रिपल ने ये कह रखा है कि अब जो है इन पदों पर 1 सप्ताह के अंदर इन पदों पर भर्ती यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पे कह रखा है कि समूह ग श्रेणी के जो खाली पद हैं उनको लेकर जो है आवेदन प्रक्रिया जो है 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पे शुरू किया जाएगा। अनलॉक 1 में जो है सब कुछ खुल रहा है, इससे जो है आयोग ने यहाँ पर तैयारी कर ली है। कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते आयोग ने आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी थी, ऐसा यहाँ पे लिखा गया। समूह ग श्रेणी के पदों की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से बेरोजगार युवा जो है सरकारी नौकरी पाने के अवसर यहाँ पे मिलेंगे। 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू होने से चयन आयोग ने जो है 23 मार्च को 3 अलग अलग विज्ञप्तियाँ जिसमें लगभग यहाँ पर 1500 पदों का जो है आवेदन प्रक्रिया जो स्थगित कर दिया गया था। इसमें जो है पशुधन प्रसार अधिकारी है, प्रदर्शक है और यहाँ पे
निरीक्षक रेशम है, जूनियर इंजीनियर सिविल है, और यहाँ पर विभिन्न विभागों में जो है इंटरमीडिएट स्तर पर जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक है, और यहाँ पर 100 डाटा एंट्री ऑपरेटर, और यहाँ पर अन्य पोस्ट भी थी जो कि यहाँ पर स्थगित कर देगी। तो इन पोस्टों को लेकर जो है यूपी उत्तर प्रदेश ने ये कह रखा है कि इन पोस्टों को फिर से यहाँ पर जो है भरे जाएंगे, जो कि यहाँ पे 1500 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है उत्तर प्रदेश ने कि 1500 पोस्ट जो कि आवेदन यहाँ पे प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। इन प्रक्रिया के साथ जो है अन्य पद भी यहाँ पे जल्द ही शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि लगभग जो है 2000 पद आने वाले हैं, और फिलहाल पोस्ट में यहाँ पे 1500 कहा गया है यूपी उत्तर प्रदेश के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो नेक्स्ट खबर देखते हैं, ये रुड़की से है, और शिक्षक बोले भगवानपुर के बीओ को मूल पद पर भेजें। तो यहाँ पर उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा संघ जनपद हरिद्वार की जो से यहाँ पर जिला कार्यकारिणी की जो है ऑनलाइन बैठक यहाँ पे हुई थी, और इसमें जो इस बैठक में जो है भगवानपुर के जो प्रभारी बीओ थे उनको यहाँ पे मूल पद राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर यहाँ पे भेजने की यहाँ पे मांग कर रखी है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने मांग की है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो शिक्षा विभाग को दिए जाए जो है जाँच के आदेश। तो यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग को जाँच के आदेश यहाँ पे दे दिए हैं कि ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाल आयोग ने दून की बोर्डिंग स्कूल में संचालित हॉस्टलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी को जो है जांच के आदेश दिए हैं, और यहाँ पर ये भी कहा कि आयोग ने मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूल पर जो है सख्त कार्रवाई करने का यहाँ पे कहा है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, तो नेक्स्ट खबर देखते हैं मूल्यांकन से अलग रहेंगे 256 कस्टोडियन प्रधानाचार्य, और यहाँ पर देखते हैं गढ़वाल मंडल को भेजी जाएंगी बोर्ड परीक्षा कापियाँ। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग ने जिले के चारों संकलन केंद्रों से जो है बोर्ड परीक्षा को जो करीब 1,10,000 कॉपी जो है JJSC में जो है जमा कर ली हैं। इन्हें जो है आज यानी कि मंगलवार को जो है शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षक, 1 ऑफिस स्टाफ और पुलिस कर्मियों के साथ जो है निगरानी में जो है गढ़वाल मंडल को भेजा जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और जो यहाँ पर है अल्मोड़ा की खबर है सारी, और यहाँ पे कहा गया सभी टीचरों को जो है ज़िले में ही रहने का यहाँ पे रहना होगा, ऐसा यहाँ पे आदेश दिया गया है। और वहीं अल्मोड़ा JSC में मूल्यांकन को लेकर जो है लगेंगे 14 टेबल, और यहाँ पे जो मूल्यांकन शुरू हो चुका है अल्मोड़ा में, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो स्कूल हॉस्टल में मोबाइल फ़ोन वैन। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि देहरादून से खबर है, और प्राइवेट स्कूल में हॉस्टल के लिए जो है यहाँ पर सरकार ने कड़े नियम यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं। नए हॉस्टल जो शुरू है उस करने के लिए यहाँ पे DM की अध्यक्षता में जो है एक समिति जो है आवेदन करना होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जिन स्कूलों में पहले से यहाँ पे हॉस्टल चल रहे हैं उन्हें भी इस समिति के सामने जो है दोबारा से यहाँ पे आवेदन करना होगा, ऐसा यहाँ पे नए मानक जो है यहाँ पे रखे गए हैं कि छात्र छात्राओं के लिए जो है अलग कैंपस होगा, छात्रों के लिए अलग, छात्राओं के लिए अलग, और 20 छात्रों पर जो है एक आया होगा, और 50 पर जो है केयर टेकर होगा, और 100 पर जो है एक काउंसलर की नियुक्ति भी अनिवार्य होगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। होटल मेस में महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो नए यहाँ पे नियम निकाले गए हैं, जो लोग यहाँ पे स्कूल हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए ये नियम है, और फ़ोन तो वहाँ पर वैन ही है। नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो स्कूल खोलने पर जो है केंद्र के निर्देश पर फैसला। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री जो कि यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने यहाँ पे 15 अगस्त के बाद जो है कहा है कि स्कूल खोलने की संभावना व्यक्त करने की यहाँ पे विभाग के साथ जो है शिक्षक भी असमंजस में है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर जो है कुछ नहीं कह पा रहे, क्योंकि यहाँ पर ये SDR का कहना ये है कि 15 अगस्त के बाद जो है स्कूल खुलेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसके बाद जो है अभिभावक भी जो है शिक्षक भी और असमंजस में है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है शिक्षकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, सभी के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा असर पड़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, कई दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो है शिक्षा का अभाव यहाँ पे चला हुआ है। तो ऐसे में स्कूल जो है काफ़ी लेट खोल रखे हैं जाने हैं, और अगर जल्दी खोल देते हैं तो यहाँ पर जो है कोरोना संक्रमण को देखते हुए लेट भी करा गया है। तो दोनों तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पे असमंजस यहाँ पे कहा गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि स्कूल को खोलने में जो है केंद्र के निर्देश पर फैसला। अब जब केंद्र कहेगा तभी यहाँ पे खोला जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट के बारे में हमारे बात करें तो यहाँ पे समिति की इजाज़त के बिना किए तबादले रद्द है। तो यहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार ने तबादला सत्र जो है शून्य घोषित करने के बाद कई विभाग जो है
मनमानी ढंग से जो है कर्मचारी और अधिकारियों के जो है तबादले कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने यहाँ पे इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि स्थानांतरण समिति की संतुष्टि के बिना कोई भी तबादला मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा अगर यहाँ पर कोई भी जो है गंभीरता से नहीं लिया, जबकि इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट खबर की बात करूँ तो यहाँ पर डाक विभाग में GDS पदों पर जो है बम्पर भर्ती निकली हुई है और इसके लिए जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन जो है आवेदन करना है आपको और इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पूरा जो है यहाँ से आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 7 जुलाई को यहाँ पर निर्धारित की गई है और 60 दिन का जो है कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और वहीं आपके पास यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए गणित और अंग्रेजी और हिंदी के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट आई है आपकी 724 पदों पर और इसमें जो है यहाँ पर देख सकते उत्तराखंड डाक की ओर से देहरादून में जो है 96 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो यहाँ पर हाई स्कूल रखा गया है और इसमें विषय आप लोग देख सकते हैं गणित, अंग्रेजी, हिंदी रखा गया है। अगर एज की बात करूँ तो यहाँ पर 18 से 40 वर्ष रखा गया है और SC ST और यहाँ पर उन सभी को जहाँ पे छूट मिलेगी जो कि यहाँ पे आयु जितनी भी मिलती है और 100 रुपये का जो है यहाँ पे टिकट लगने वाला है। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है इसका, वो आपके हाई स्कूल की जो मेरिट बेस पे यहाँ पे चयन होगा, ठीक है। तो हाई स्कूल की जो परसेंटेज होगी उसी पर जो है यहाँ पे चयन प्रक्रिया होगी। और नेक्स्ट खबर के बारे में बात करूँ तो ऑनलाइन पढ़ने वाले छात्रों को एक्स्ट्रा नंबर दिए जाए। तो यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय से अशासकीय कॉलेज प्रधानाचार्य परिसर ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासें जोड़ने वाले और असाइनमेंट भेजने वाले छात्रों को एक्स्ट्रा 5 अंक देने की सिफारिश यहाँ पे की हुई है और इसको लेकर जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय को पत्र भी भेजा गया है। जो लोग जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, उनको 5 नंबर जो है अतिरिक्त यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर दिया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा और इसके लिए जो है ज्ञापन भी पत्र भी भेजा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं वेतन वृद्धि की रिकवरी से शिक्षक खबर। तो यहाँ पर देखिए शिक्षकों ने चयन और प्रमोशन वेतनमान पर एक वेतन वृद्धि की व्यवस्था के बावजूद वेतन की रिकवरी करने पर आपत्ति जताई है और राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा निदेशालय को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग कर रखी है। तो यहाँ पे वेतन में वृद्धि को लेकर जो है इन्होंने यहाँ पे कार्रवाई करने की यहाँ पे मांग कर रखी है।